वेलकम बैक एनडीटी एकेडमी। थैंक यू। चलिए शुरुआत करते हैं सवाल जवाब का सिलसिला आपसे। तो अब हमारा दूसरा पार्ट में ये रहने वाला है कि जो न्यू कॉमर स्टूडेंट हैं, जो मतलब कुछ करना चाहते हैं ज़िंदगी में, सफल होना चाहते हैं और एक सब इंस्पेक्टर ही बनना चाहते हैं, जैसे सपोज दैट कोई स्टूडेंट है, कोई अपना वो भी सपना देख रहा है आपके तरह कि हमको भी वर्दी ही चाहिए, सब इंस्पेक्टर ही बनना है, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? थोड़ा सा उसके बारे में अपना। सबसे पहले अगर आपको सब इंस्पेक्टर, जैसा कि अभी वैकेंसी आया हुआ है, प्रीलिम्स हुआ है, मेंस लोग देने वाले हैं। हाँ, मेंस होने वाले हैं। लेकिन हम शुरू से बताना चाहेंगे कि हमने प्रिपरेशन की तैयारी कैसे की, हमने ये पीटी और मेंस कैसे क्वालिफाई किया। तो सबसे पहले बेसिक बुक्स को आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। मैं एक बार यहाँ रुकना चाहूँगा। मैं सबसे पहले ये पूछूंगा कि क्या आपने इसके लिए प्रिपरेशन कहीं से की थी या नहीं की? नहीं, हमने प्रिपरेशन कोई कोचिंग में नहीं की, लेकिन हाँ यूट्यूब के माध्यम से थोड़ी बहुत वीडियो जो समझ में नहीं आता था बुक में, स्टडी किया। हाँ सेल्फ स्टडी किए हैं। थोड़ा बहुत वीडियो खान सर की देखा करते थे। ऐसा कोई पर्टिकुलर नहीं है, खान सर, कौटिल्या जी, जो भी मिलता था कि ये टॉपिक अच्छा है सर, पढ़ाएं अच्छा, जो अच्छा है उसको हम वीडियो से कंप्लीट कर लेते थे। तो आपका जो सब इंस्पेक्टर का सपना जो है देखे हैं, एक न्यू कॉमर स्टूडेंट की तरह अगर आप इस सपना को देखते हैं तो आप इसके बारे में क्या सोचेंगे? देखिए, इसमें सबसे ज़्यादा जैसा शुरुआती में लोगों को क्या करना चाहिए सब इंस्पेक्टर बनने के लिए, इसमें जो आता है वैकेंसी सब इंस्पेक्टर, बिहार सब इंस्पेक्टर, इसमें जीके का बहुत बड़ा रोल है। प्रीलिम्स पूरा के पूरा सामान्य अध्ययन है, इसमें बिहार स्पेशल होता नहीं है। लगभग 10 क्वेश्चन, 10 से 12 क्वेश्चन मैथ रीजनिंग रहते होंगे, बाकी सभी सामान्य अध्ययन रहते हैं। उसमें करेंट अफेयर्स रहता है, लगभग 30 क्वेश्चन करेंट अफेयर्स से रहते हैं। 30 क्वेश्चन तो करेंट अफेयर्स के रहते ही रहते हैं। 30 क्वेश्चन करेंट से रहते हैं। हाँ, 10 क्वेश्चन मैथ का हो गया, 40 हो गया, और बाकी सब सामान्य अध्ययन और सामान्य विज्ञान। आपका मीडियम कौन सा है? हमारा मीडियम हिंदी मीडियम है। हिंदी शुरुआत से ही मैं हिंदी मीडियम का छात्र रहा हूँ। ठीक है। तो एक न्यू स्टूडेंट का स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए, इसके बारे में थोड़ा जानना चाहेंगे। न्यू स्टूडेंट को सबसे पहले, जैसे मान लीजिए उसका ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुआ है, जैसे आप बताएं कि एक जॉब की जरूरत है, वो भी ऐसा ही है, लेकिन वो सोच रहा है सब इंस्पेक्टर बनने की, तो उसका क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए, कैसे पढ़ाई करना चाहिए, थोड़ा सा उसके बारे में बताएंगे। सबसे पहले उसको बेसिक बुक जो सामान्य अध्ययन की है, NCERT बुक हो जाए, चाहे अभी चला हुआ है क्राउन है, लूसेंट बुक है, या घटना चक्र है, ये तीनों रामबाण है। रामबाण, हाँ, ये जनरल कंपटीशन की रीड है। जो भी SSC अभी क्रैक कर रहे हैं जो स्टूडेंट, या रेलवे में क्रैक कर रहे हैं, यहाँ तक कि BPSC घटना चक्र, BPSC के लिए घटना चक्र काफ़ी अच्छा माना जाता है। मैं भी अभी पढ़ता हूँ, क्योंकि हमने अभी प्रिपरेशन छोड़ी नहीं है। तो ये शेर अभी जिंदा है। हाँ, शेर अभी जिंदा है। अभी हमें पढ़ना अच्छा लगता है ज़िंदगी में, तो हम पढ़ना ही चाहते हैं, ज़िंदगी भर एक स्टूडेंट बन के रहना चाहते हैं, लर्नर रहना चाहते हैं। हाँ, हम ज़िंदगी भर सीखना चाहते हैं। तो अभी जर्नी मेरा शुरू हुआ है, ख़त्म नहीं हुआ। हाँ। तो इसी जर्नी में ना एक न्यू कॉमर स्टूडेंट की जर्नी कैसे होनी चाहिए, जो एक जीरो लेवल पे है, वही तो मैं बता रहा हूँ कि उसको बेसिक बुक पढ़ना ज़रूरी है। तो क्या हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि जैसे कि आपने कहीं कोचिंग क्लास नहीं लिए हैं, खुद से सेल्फ स्टडी किए, तो क्या उसको भी ये चीज़ को फॉलो करना चाहिए या फिर? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। उसे सभी स्टूडेंट को जो बेसिक बुक होता है, NCERT हो, 9-10 का बायोलॉजी की बुक है, उसमें बहुत अच्छा से बायोलॉजी एक्सप्लेन किया हुआ है। आपके अनुसार तो सारे जितने भी एजुकेटर हैं सबको तो पूरा ये कह रहे हैं कि जैसे क्लास जाना ही नहीं चाहिए। नहीं, मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि आप क्लास नहीं जाइए। क्लास जाइए, क्लास आपको बहुत मदद करता है, लेकिन ये अपने अपने लेवल पे देखना होगा कि हमारी जानकारी किस लेवल की है। अगर आपका बेसिक बुक बढ़िया है, पूर्व क्लास में आपने अच्छा से अगर प्रिपरेशन किया है, NCERT बुक पढ़ी है, 9-10 में अच्छा से पढ़ा है, तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आप कोचिंग क्लास में ही जाके पढ़ें तभी आपका सब इंस्पेक्टर निकलेगा। ऐसा कुछ नहीं है, आप यूट्यूब से भी अनुसार देख सकते हैं। हाँ, अभी तो डिजिटल इतना आ गया है, डिजिटल ज़माना है, यूट्यूब इतना बड़ा प्लेटफॉर्म बन गया है, इसका इतना बड़ा दायरा बढ़ गया है, हर कोई घर में बैठे ही
पढ़ रहा है, तो टाइम भी बचत होगा, पैसे भी बचेंगे, तो दोनों बच जाएगा। हम ये पूछना चाहेंगे कि जो न्यू कमर स्टूडेंट है वो उतना मतलब ध्यान नहीं देता है। अगर आप न्यू कमर स्टूडेंट होते, अभी तो आप सफल हो गए, सारी चीज़ें जान गए कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, तो न्यू स्टूडेंट को कौन सा ऐसा बताना चाहेंगे बात जो वो करे और ना करे ऐसी चीज़ें? सबसे पहले आपको फोकस्ड रहना होगा आपके अपने गोल पर। तो फोकस्ड कैसे रहे? फोकस्ड आप जितना मेहनत कीजिएगा ना, उतना जितना आपका गोल क्लियर होगा, उतना आप ये फोकस्ड रहिएगा। अगर आप गोल से भटकते हैं तो जाहिर है कि आपको टाइम ज़्यादा वेस्ट करना पड़ेगा, आपका ध्यान डिस्ट्रैक्शन होगा, इधर उधर भागेगा। तो ये सब चीज़ें आपको लक्ष्य मिलेगा लेकिन देर से मिलेगा। अगर आप जल्दी से जॉब लेना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपने आप को किताबों में हम यहाँ रमाना होगा। हमको इंटरप्ट करना चाहेंगे कि जैसे कि आप 7 साल की जर्नी को काट के आपने सफलता हासिल की है, आपने बहुत सारी गलतियों को एक्सेप्ट भी किया होगा। हाँ, तो ऐसा कौन सा गलती जो रहा आपकी ज़िंदगी में जो आपको इतना देर तक 7 साल या जो आप पहले बार में कर सकते थे? वही हमारे ज़िंदगी में भी वही रहा। कभी 2015 में हम किए, उसके बाद थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो गए गोल से, जो न्यू कमर के स्टूडेंट के साथ होता है। हाँ, वही होता है कि डिस्ट्रैक्शन के वजह से वो 2 साल कैसे बीत गया पता ही नहीं लगा। उस डिस्ट्रैक्शन के बारे में बताना चाहेंगे? हाँ, डिस्ट्रैक्शन थोड़ा बहुत था कि ज़्यादा इधर उधर घूमना, दोस्तों को उनसे बात करना। दोस्त से बात करना अच्छी बात है, लेकिन उसमें रम जाना, पूरी तरह से इन्वॉल्व हो जाना कि सब कुछ यही है। मेरी बातें सिर्फ दोस्तों तक नहीं है। आपके कहने का हम मतलब समझ रहे हैं। वे ये पार्ट्स ऑफ लाइफ है, आता है। हमारे भी ज़िंदगी में कोई आया, उसके बाद चीज़ें बदली, लेकिन समय रहते ही मैंने यू टर्न लिया। हाँ, यू टर्न लिया। और देखा जा रहा है ना, जैसे न्यू कमर स्टूडेंट हैं कि जो चीज़ें आपके साथ हुआ, आप फोकस्ड भी रहें, चीज़ें पथभ्रष्ट हो जा रहे हैं, तो उसके बारे में आपका क्या राय है? मतलब वो पथभ्रष्ट ना हो, फोकस्ड हो, अपने माइंड को कंट्रोल करके रखें, चीज़ें ठीक है। अगर ठीक है वैसे फ्रेंड बनाना ही है तो किस तरह का होना चाहिए? फ्रेंड देखिए, फ्रेंड आपका ऐसा होना चाहिए, 2-4 फ्रेंड ही आप रखिए, लेकिन वो वैसा होना चाहिए जो आपको पढ़ने में सहयोग करे, न कि बाकी सब जो इमोशनली अटैचमेंट। हाँ, इमोशनली अटैचमेंट हो, जो आजकल ट्रेंड चला हुआ है। जो चला हुआ है उसमें आपको इन्वॉल्व जो करता है ना, उससे आप दूर रहिए। दोस्त बनाना अच्छी बात है, बट अपने लेवल का होना चाहिए। हाँ, एक लेवल का होना चाहिए जो आपको हमेशा सपोर्ट करे। आप दुख में हो, कभी आपको मन नहीं लग रहा हो पढ़ने में, तो आपको घुमाने के लिए ले चल जाए, तो आपका मूड जो फ्रेश कर दे। और उसके बाद तो वो भी कर सकता है जो नहीं पढ़ता है। देखिए, वैसा नहीं, वैसा दोस्त से आपको दूर रहना है। जो आपके लेवल में हो। हाँ, वहाँ लेवल जो पढ़ने वाला है ना, उसी से आप मित्रता मतलब जो आपको ज़रूरत है वैसे लोगों के साथ दोस्ती रख सकते हैं। बस हाँ, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो। लड़की भी, महिला मित्र भी बहुत होती है जो इतना आपको सपोर्ट करेगी कि मतलब और जर्नी आपका आसान हो जाएगा। लेकिन वैसी होनी चाहिए, चीज़ें आसान हो जाती हैं। हाँ, महिला मित्र बनाना चाहिए ज़िंदगी में। ये भी एक सीख देता है। हाँ, सीख देता है। आपको सीख मिला होगा? हाँ, हमको भी सीख मिला जो आप बताना चाहेंगे? हमको मिला यही कि जो जिससे हमारा अटैचमेंट था। तो हाँ, था, अब नहीं है। क्योंकि अब मैं जो हम चाहते हैं जो ज़िंदगी में बनना, उसकी ओर अग्रसर हैं, तो वो पीछे हम आगे आपसे पूछेंगे उसका। ठीक है, तो ये क्या बताना चाहेंगे? क्या बताएं उसके बारे में नहीं बात किया जाता। ये सब किसी का होता है, वो अपने खुद चयनित कर सकता है कि ये पर्सन मेरे लिए सही है, ये पर्सन मेरे लिए सही नहीं है, उसके अनुसार काम करना चाहिए, चाहे लड़का हो चाहे लड़की। इमोशनली अटैचमेंट होना चाहिए, वो अलग चीज़ है, लेकिन उससे पहले सबका एक लिमिट होता है। आप लिमिट को क्रॉस नहीं कीजिए। एवरीथिंग इज बैड। हाँ, ये सही है। तो हम अब जानना चाहेंगे, आप अपने बारे में स्ट्रेटजी बताइए, कैसे क्या करना, वो चीज़ें बताइए। तो ठीक है, ये चीज़ यहाँ तक चीज़ें ठीक थी। अब हम आपके बारे में जानना चाहेंगे थोड़ा सा कि आपके फ्यूचर प्लान्स क्या क्या हैं, क्योंकि आपने बोला है कि मैं एक लर्नर के रूप में हूँ और चीज़ें मैं सीख रहा हूँ, और जैसा कि आप अभी ट्रेनिंग करने वाले हैं, तो ट्रेनिंग के आने के बाद या फिर ट्रेनिंग में अपने पढ़ाई को जारी रखेंगे, ट्रेनिंग अलग पार्ट हो जाएगा, पढ़ाई आपका अलग पार्ट हो जाएगा, तो चीज़ों को आप हैंडल कैसे करेंगे, पहले ये बताइए। देखिए, 1 साल का हमारा ट्रेनिंग चलेगा, प्रॉपर राजगीर में चलेगा।
लेकिन इस दौरान भी हम चाहेंगे कि समय तो वैसे बहुत कम मिलेगा, लेकिन जो भी समय मिले उसको मैं अपने स्टडी में लगाऊंगा, ताकि मैं जो सपना देखा हूँ वो पूरा कर सकें। आपका मतलब कि फ्यूचर प्लान क्या क्या है? फ्यूचर प्लान है कि हम सब इंस्पेक्टर में हैं और इसी वर्दी में मैं आगे जाना चाहता हूँ। मतलब वर्दी रहना चाहिए, बस आगे होना चाहिए। आगे होना चाहिए, पोस्टिंग होना चाहिए। हाँ, यूपीएससी के जरिए एक आईपीएस होती है। यूपीएससी करना चाहिए। हाँ, वही यूपीएससी के जरिए आईपीएस है, जो हम सबसे रिलेटेड भी है, वर्दी से रिलेटेड है। तो ये अभी उम्र भी है, तो मैं ये इसकी ओर अग्रसर रहूँगा। ठीक है, मैं आपके बारे में जाना, आपके बैकग्राउंड के बारे में जाना, आपका एजुकेशन जाना, आपका फैमिली के बारे में जाना, आपने कैसे पढ़ाई की वो जाना, न्यू स्टूडेंट को कैसे पढ़ना चाहिए वो जाना। अब मैं फाइनली आपसे ये सवाल लास्ट करना चाहूँगा कि एक न्यू स्टूडेंट है, उसको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे एज अ ब्रदर, एल्डर ब्रदर, आप यंगर ब्रदर को आप क्या सजेशन देना चाहेंगे? मैं वो जानना चाहूँगा। या फिर बहन हो छोटी, या फिर छोटा भाई हो, वो भी करना चाहता हो ज़िंदगी में कुछ, उसको क्या सजेशन दीजिएगा? मतलब कोई भी हमारे भाई बहन दोस्त मित्र जो भी हमको सुन रहे हैं, उनसे यही गुजारिश है कि आप अपने गोल पे को भटकने नहीं दीजिए, अपने आप लक्ष्य से भटकिए नहीं। और जब लक्ष्य से भटक रहे उसको, उस समय उसको क्या करना चाहिए? अपने आप को मतलब बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं ना जो सपने तो देखते हैं, शुरुआत भी कर देते हैं, लेकिन उस चीज़ में वो कंटिन्यू नहीं रह पाते हैं जो रहना चाहिए, जो उनके लिए ज़रूरी है। चीज़ें चेंज हो जाती है। हाँ, तो इसके लिए तो आपको, अगर चीज़ें चेंज हो जाएगी, आप 10-5 दिन में आप अपना लक्ष्य बदलते रहिएगा, तो ऐसे में तो नहीं, वो मेरा कहने का सेंस नहीं है। इससे लक्ष्य तो तय, मतलब सोच रखा है उन्होंने। अब कुछ लोग होते हैं सोचते बहुत हैं कि करेंगे, 5 दिन बाद पढ़ेंगे, 7 दिन पढ़ेंगे, 10 दिन मोटिवेटेड रहते हैं, 10 दिन के बाद लगता है कि यार बहुत पढ़ लिए। ऐसा नहीं, आप कछुआ चाल से चलिए, 6 घंटा मेहनत कीजिए, लेकिन कंटिन्यूअसली कीजिए। हाँ, यही है।